तो दोस्तों आज हो गई है 28 नवंबर और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, संसद तक ट्रैक्टर मार्च टाला है, खत्म नहीं किया है। किसानों ने चेताते हुए कहा है कि बातचीत की टेबल पर आए मोदी सरकार। आप लोगों को बताते चले, किसानों ने 29 नवंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद तक ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया था, लेकिन सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की बैठक हुई। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की मीटिंग में ट्रैक्टर से संसद मार्च को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। किसानों ने 29 नवंबर को ट्रैक्टर से संसद मार्च स्थगित कर दिया है। और वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा है कि सरकार को किसानों के साथ बातचीत की टेबल पर लौटना पड़ेगा, बगैर एमएसपी के किसान वापस नहीं जाएंगे किसी भी कीमत पर। और वहीं किसान नेताओं ने इसके साथ ही ये भी साफ किया है कि उन्होंने 29 नवंबर का सिर्फ ट्रैक्टर मार्च टाला है, इसे खत्म नहीं किया है। सरकार को चेतावनी देते हुए किसान नेताओं ने कहा है कि प्रधानमंत्री को लिखी गई चिट्ठी पर अगर कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई तो 4 दिसंबर को होने वाली बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा यहां पर करके निर्णय लिया जाएगा। लेकिन इस बीच आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राकेश टिकैत के फैसले ने सभी को यहां पर चौंका दिया है और उनका दो टूक कहना है कि संसद पर ट्रैक्टर मार्च होकर के ही रहेगा। टिकैत ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान किसानों और समर्थकों से रोजाना 30 ट्रैक्टर और 500 लोगों को गाजीपुर सीमा पर भेजने का आह्वान किया है। ये किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने की गारंटी सहित किसानों की मांगों को उठाने के लिए संसद में प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च में शामिल होंगे। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की बड़ी खबर थी। अगली अपडेट बताते चलें, प्रयागराज में भाजपा की रैली में नहीं जुटी है भीड़, हुई है जबरदस्त फजीयत, रैली हुई फ्लॉप। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार का जोर पकड़ा हुआ है। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी पानी की तरह पैसा बहा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कई दांव पेच खेल रही है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा का जादू लोगों के सर चढ़ करके बोल नहीं रहा है। दरअसल इसकी गवाही भाजपा नेताओं की जनसभाओं में एकत्रित हो रही भीड़ ही दे रही है, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा में लाखों की तादाद में लोग जुट रहे हैं और वहीं बीजेपी के नेताओं की रैलियों में नाम मात्र के लोग ही पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में एक यहां पर वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। इस वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने कहा है कि यह दृश्य प्रयागराज का है, केंद्रीय मंत्री की सभा चल रही है और खाली कुर्सियां गवाही दे रही है कि प्रदेश का सियासी मूड क्या है। इस विशाल सभा में किसी बर्थडे पार्टी से भी कम संख्या में लोग मौजूद हैं। मंत्री जी, अपना नहीं तो कम से कम साहब का तो ख्याल रखिए। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि भाजपा की जबरदस्त फजीयत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में तक भीड़ नहीं जुट रही है और वहीं योगी आदित्यनाथ की रैलियां भी लगातार फ्लॉप हो रही हैं। अखिलेश यादव की रैलियों में जबरदस्त यहां पर भीड़ जुटी हुई देखी जा सकती है साफ तौर पर। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर बताते चलें, सीजीआई एनवी रमन्ना का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, कहा कानून बनाने से पहले नेता नहीं करते हैं हानि लाभ का आकलन। सीजीआई बोले इसी वजह से पैदा होते हैं बड़े विवाद। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, देश में कई कानूनों पर विवाद के बीच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बड़ी बात कह दी है। सीजीआई रमन्ना ने कहा है कि कानून बनाने से पहले नेता उससे होने वाले हानि और लाभ का आकलन नहीं करते हैं, जिससे विवाद पैदा हो जाता है देश में। दरअसल दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा है कि विधायिका अध्ययन नहीं करती है या उन कानूनों के प्रभाव का आकलन नहीं करती है जो कभी कभी बड़े मुद्दों में बदल जाते हैं और परिणाम स्वरूप न्यायपालिका पर मामलों का अधिक बोझ पड़ता है। ये यहाँ पर दोस्तों कहना है सीजीआई एनवी रमन्ना का और जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं मोदी सरकार को ले लिया है निशाने पर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, किसान आंदोलन मुंबई के आजाद मैदान में महापंचायत आज है, लोकसभा में कल पेश होगा कृषि कानून वापस लेने वाला विधेयक। जी हां दोस्तों,
केंद्र सरकार सोमवार को संसद के शीत सत्र की शुरुआत पर तीनों ही कृषि कानूनों को वापस लेने वाला बिल कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 लोकसभा में पेश करेगी। सरकार इसमें कहेगी कि किसानों का यहाँ पर समूह कानूनों का लगातार विरोध कर रहा है, इसलिए इन तीनों ही कानूनों को वापस लेने का प्रावधान यहाँ पर किया जा रहा है। और वहीं भाजपा और कांग्रेस ने अपने सभी सदस्यों को व्हिप जारी कर सदन में हर हाल में मौजूद रहने का निर्देश दे दिया है। और वहीं आप लोगों को बताते चले, मुंबई के आजाद मैदान में किसान व मजदूरों की महापंचायत आज होनी है। इसमें 100 से अधिक संगठन शामिल होंगे और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता महापंचायत को संबोधित करेंगे। एक और बड़ी खबर दोस्तों इस बीच आप लोगों को बताते चले, क्या मोदी सरकार किसानों के साथ खेल रही है बड़ा खेल या फिर झुक गई है किसानों के आगे। कृषि मंत्री ने किसानों से घर जाने की है अपील। बोले केंद्र की एमएसपी समिति में किसान संगठनों के होंगे प्रतिनिधि। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया है। पहले ही सरकार की तरफ से कानूनों की वापसी को कैबिनेट से मंजूरी भी दे दी गई और वहीं अब लोकसभा में कल यह कानून वापसी का बिल पेश होगा। और इस बीच आप लोगों को बताते चले, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से घर वापस जाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अब जब किसानों को कृषि कानूनों की वापसी की मांग को मान लिया गया है तो ऐसे में आंदोलन का कोई मतलब नहीं बनता है। उन्होंने किसानों से कहा है कि एमएसपी समेत दूसरे मुद्दों के लिए सरकार के द्वारा गठित समिति में किसान यूनियनों का भी प्रतिनिधित्व होगा। कृषि मंत्री तोमर ने आगे कहा है कि किसान संगठन जो एमएसपी की मांग कर रहे हैं वे इस समिति के गठन के साथ यहां पर पूरी हो गई है। देख सकते हैं कि ये बयान जारी किया है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। अगली बड़ी खबर बताते चलें, प्रियंका गांधी ने जेवर एयरपोर्ट की फेक तस्वीर पर बीजेपी पर बोला है हमला। कहा इनका काम सिर्फ झूठा प्रचार करना ही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने जेवर एयरपोर्ट की फेक वायरल तस्वीर को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि इनका काम केवल झूठा प्रचार करना ही है। दरअसल दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट की बीते दिनों वायरल तस्वीर चीन में बीजिंग के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बताई जा रही है। इसी को लेकर के यहां पर बीजेपी की काफी फजीयत हुई है। आप लोगों को बताते चलें, योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार झूठा प्रचार कर रही है। वो कभी यहां पर पश्चिम बंगाल के पुल को यूपी का बताती है और वहीं अमेरिका की फैक्ट्री को यूपी का बता के झूठा प्रचार करती है। और इस बीच हद तो तब पार हो गई जब यहां पर जेवर एयरपोर्ट की फेक तस्वीर भाजपा की तरफ से वायरल की गई और जो कि तस्वीर यहां पर निकली है बीजिंग के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। इसी पूरे मामले को लेकर के जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर भड़की हैं प्रियंका गांधी। उन्होंने कहा है कि चुनाव के लिए बीजेपी के नेता सिर्फ झूठ का सहारा लेते हैं। ऐसे नेताओं को हराइए जो झूठ बोलते हैं जनता से। ये यहां पर दो टूक कहना है प्रियंका गांधी का। अगली बड़ी खबर बताते चलें, अखिलेश यादव बोले अंग्रेजों ने जलियांवाला कांड में सामने से गोलियां चलवाई थी, भाजपा ने तो पीछे से किसानों पर जीप ही चढ़वा दी। आप लोगों को बताते चले, यूपी के हरदोई जिले में सपा और सुभाषपा की संयुक्त जनसभा हुई है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव और ओपी राजभर मंच पर पहुंचे। जनसभा में अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर के निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को तो सिर्फ जीप और जीप ही चलाना आता है। अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग कांड में तो सामने से गोलियां चलाई थी, लेकिन भाजपा ने तो पीछे से किसानों पर जीप ही चलवा दी। भाजपा के राज में सब कुछ बर्बाद हुआ है, लोग रोजगार को तरस रहे हैं, लोग अब यूपी में बदलाव चाहते हैं। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर भड़के हैं अखिलेश यादव। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर बताते चलें, कोविड के नए वेरिएंट को लेकर के राहुल गांधी बोले गंभीर हो सरकार, एक शख्स की तस्वीर के पीछे नहीं छिप सकते हैं टीकाकरण के झूठे आंकड़े। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर कोरोना को लेकर के सरकार को सचेत रहने के लिए कहा है। राहुल गांधी ने इस बार कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के चेतावनी दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट बेहद ही खतरनाक है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि समय आ गया है कि भारत सरकार अपने देशवासियों को वैक्सीन सुरक्षा मुहैया कराने को लेकर के अब गंभीर हो जाए। और यहां पर राहुल गांधी ने आगे कहा है कि एक व्यक्ति की तस्वीर के पीछे टीकाकरण के झूठे आंकड़े ज्यादा देर तक छिपे नहीं रह सकते हैं। ये यहां पर राहुल गांधी ने जोरदार हमला मोदी सरकार पर बोला है। एक और बड़ी खबर दोस्तों इसके साथ ही बताते चलें,
सपा ने लॉन्च किया है चुनावी गीत यूपी में खेला हुई वे खदेड़ा हुई वे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दलों का चुनावी कैंपेन भी तेज होता जा रहा है। रोज नए नारे और नए गानों के सहारे सियासी दल जनता के बीच में जा रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में काम करने वाले खेला होबे को चुना है। अब यही नारा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देगा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने चुनावी गीत यहां पर लॉन्च कर दिया है। इस गीत का शीर्षक यूपी में खेला होबे खदेड़ा होबे। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनवीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।